कल दिवाली पर सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे और मिठाई खाएंगे, और तो और सभी लोग पटाखे जलाते हैं। सच में लोगों को दिवाली पर कितना मजा आता होगा ना। पर हम अनाथों का ऐसा नसीब कहाँ कि हम सब दिवाली जैसा त्योहार भी ठीक से मना सके। हमें तो बस थोड़ी सी फल और मिठाई ही खाने के लिए मिलती है। हम हर साल दिवाली पर इंतजार करते रहते हैं कि इस बार दिवाली पर हो सकता है कि कोई हम अनाथों के लिए नए कपड़े, फल, मिठाई और पटाखे ही दे जाए। तुम लोग बातें ही करते रहोगे या फिर सोने भी चलोगे? तुम्हें पता नहीं है कि कितनी रात हो चुकी है और फिर सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई भी तो करनी है। अरे हाँ, दिवाली के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि कल जल्दी भी उठना है। फिर वो तीनों सोने चली जाती हैं। अगले दिन गरिमा, रितु और नेहा जल्दी उठ जाती हैं और दिवाली के लिए आश्रम की साफ सफाई में लग जाती हैं। देखो, इस बार हो सकता है कि हमें नए कपड़े, फल और मिठाई ही दी जाए। फिर हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे और मिठाई खाएंगे। लोग हमारे आश्रम में आएंगे तो वो हमारे आश्रम को साफ सुथरा देखकर कितने खुश होंगे। सुबह से शाम होने को आती है पर कोई भी व्यक्ति उनके आश्रम में नहीं आता। ये देख वो तीनों ही मायूस हो जाती हैं। हम सब कब से दिवाली का इंतजार कर रहे थे कि दिवाली आएगी तो हमें मिठाई और फल खाने के लिए मिलेंगे, पर लगता है इस बार भी दिवाली पर हमारे आश्रम में कोई नहीं आएगा। पता नहीं भगवान ने हमें अनाथ क्यों बनाया। काश हमारा भी कोई अपना होता जो हमें मिठाई और नए कपड़े देता। हाँ, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार करती रहती हूँ। शायद इस दिवाली पर कोई हमें नए कपड़े और मिठाई ही दे जाए, पर नहीं, लगता है इस बार हमें वो भी नसीब नहीं होगा। तभी उन्हें आश्रम के बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। नेहा, गरिमा और रितु दौड़कर आश्रम के गेट पर जाती हैं, तो एक लड़के को गाड़ी से कुछ सामान निकालते हुए देखती हैं। अरे रितु, देखो, लगता है वो लड़का हमें दिवाली पर कुछ देने के लिए लेकर आ रहा है। हाँ, लगता तो है कि वो हमें दिवाली पर देने के लिए कुछ लेकर आए हैं। मुझे तो पटाखे जलाने हैं, इस बार मुझे तो पटाखे चाहिए। मेरा तो सभी कुछ लेने का मन है। देखो वो हमें क्या देते हैं। वो लड़का आते हुए नेहा, रितु और गरिमा उन तीनों की बातें सुन लेता है। लगता है ये सभी बच्चे बेसब्री से दिवाली के गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर इन बेचारों को क्या पता कि इन डब्बों में गिफ्ट नहीं, आश्रम के लिए दरिया आई हैं। वो लड़का वो डब्बे आश्रम के मालिक को दे देता है। सर, आश्रम के बच्चे दिवाली वाले दिन इतने उदास क्यों लग रहे हैं? ये बेचारे कब से आश्रम के दरवाजे पर इसी इंतजार में खड़े रहते हैं कि कोई आकर इन्हें नए कपड़े, मिठाई आदि लेकर आएगा, पर इस आश्रम में कहाँ कोई ये सब देने आता है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन मासूम बच्चों के लिए दिवाली पर नए कपड़े भी दिला सकूं। ये सब देख हम कितना खुश थे कि आज दिवाली के दिन कोई हमारे लिए कुछ लेकर आएगा, पर कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं लाया। हमें तो रोना आ रहा है। तभी उन तीनों को वो लड़का हाथ में बहुत सारा सामान लिए आता हुआ दिखाई देता है। आओ बच्चों, मेरी मदद करो। नेहा, रितु, गरिमा उस लड़के की सामान उठाने में मदद करती हैं और फिर वो लड़का आश्रम के सभी बच्चों को गिफ्ट देता है। ये देख आश्रम के सभी बच्चे बड़े ही खुश हो रहे थे। नए कपड़े, मिठाई और पटाखे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले नए कपड़े पहनूं या मिठाई खाऊं। हम भी यही सोच रहे हैं कि पहले क्या करें। हम भी यही सोच रहे हैं कि पहले क्या करें। हम भी यही सोच रहे हैं कि पहले क्या करें। आश्रम के सभी बच्चों को इतना खुश देखकर वो लड़का बड़ा ही खुश हो रहा था। सच में इन अनाथ बच्चों को इस तरह खुश देख जो खुशी मिल रही है वो किसी कीमती चीज से कम नहीं है। तभी वो लड़का आश्रम के सभी बच्चों से कहता है, अच्छा, अब जल्दी से सभी बच्चे नए कपड़े पहन कर आओ, फिर हम सभी साथ में दिवाली का त्योहार मनाएंगे। ये सुनकर आश्रम के सभी बच्चे एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, ये इस बार हमने मनाई है दिवाली। और फिर वो सभी जल्दी से नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं और फिर वो लड़का उन सभी बच्चों को मिठाई और फल देता है। फिर वो लड़का और आश्रम के सभी बच्चे साथ मिलकर पटाखे जलाते हैं और खूब मस्ती करते हैं।